हाफिज़ सईद साहब और जितने भी हमारे ये मुजाहिदीन हैं, इन्हें इसराइल ने एज अ टेररिस्ट बैन कर दिया। तो ये तो शुरू से आता आ रहा है कि जो भी हक के लिए उठता है, जो अभी ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड वाइड जो है, वो पूरी दुनिया जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम की दुश्मन है। शायद हम इस लेवल पे नहीं है, एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ कि हम उनको सीधा टकराव तो नहीं दे सकते, मगर हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स ही डिफरेंस क्रिएट करेंगी इंशाल्लाह। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो उनसे मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने आईटी, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हम बिल्कुल आईटी सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस कर। हेलो भाई लोग, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है लश्कर तैयबा, उसको इजराइल ने बैन कर दिया है। तो उसी की बात को लेकर पाकिस्तानी जो है इंडियन पे नाराज़ हो रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, फिर इसके टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो है रियल टीवी इंटरटेनमेंट का। इसराइल ने उन ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा या इस तरीके से बात करें, हाफिज़ सईद जो इनकी जमात है, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर करके उन्हें बैन करने का बोल दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है, ओवरऑल जो उनसे इसराइल और गज़ा का जो सिचुएशन हमास का चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? जी, सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि जिस तरह भी आपने बताया कि हाफिज़ सईद साहब और जितने भी हमारे ये मुजाहिदीन हैं, इन्हें इसराइल ने एज अ टेररिस्ट बैन कर दिया। तो ये तो शुरू से आता आ रहा है कि जो भी हक के लिए उठता है, जो अभी ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड वाइड जो है, वो पूरी दुनिया जो है वो हमारे मज़हब इस्लाम की दुश्मन है। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, उसकी रीज़न क्या है, आपका क्या वजह क्या है इसकी? अगर लेट्स सपोज आपने ये बात की पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है, मैं अगर एक सवाल करूँ इसका क्या लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न क्या है, तो आप आगे से क्या जवाब देंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि गुमराही है, क्योंकि ये तो शैतान जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला था जन्नत से, ठीक है, तो उसने यही कहा था कि मैं इस आदम की जैसे निकला हूँ, तो मैं जब तक क़यामत है तो मैं इसकी औलाद को आगे भड़काऊँगा। ठीक है। आपने हाफिज़ सईद की बात की या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि भाई जो मुजाहिदीन है, मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने सपोर्ट करना है, चाहे वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है, चाहे गज़ा को, या जिसको भी सपोर्ट करना है, वो तो कोई भी कंट्री हो, उसकी जो सी प्रॉपर आर्मी है या उसके अदारे हैं, उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, या इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है? सर बेसिकली बात ये है कि हम जिस तरह की आवाम होती है ना, वैसे ही हमारे ऊपर जो है ना वो हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब तक हम खुद नहीं ना सही होंगे, तो हम ये कोई नहीं कर सकते कि कोई अच्छा हुक्मरान आएगा और वो हमारे हक में बोलेगा या वो हमारे जो दूसरे मुस्लिम भाई हैं उनके हक में बोलेगा। तालिबान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके पाकिस्तान पे अटैक कर देती है और कहती है कि हम काम कर रहे हैं, तो फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, उसके तो राइट में नहीं है ना, बिल्कुल। तो फिर यही बात है, ऐसे ही अगर हाफिज़ सईद या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे जाके अटैक या इस तरह करती है, तो क्या उनके पास्ट के अंदर कोई इस तरह का रिकॉर्ड भी तो नहीं है ना, हम इस तरह से क्या सोच नहीं सके, कह नहीं सकते। कश्मीर में वो ओपनली कहते हैं कि हमने जो है, अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ पे जाके जो है बहुत सी एक्टिविटीज़ में वो ब्लेम ऐसा करते मीडिया आई है कि भाई वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो फिर इसके बारे में तो फिर कुछ नहीं कह सकते हम, हमको सिखा रिया है हम किसी के रिलेटेड। क्या कहेंगे हमें उनकी प्रोडक्ट्स को, जैसे या मैकडोनल्ड्स है, पेप्सी है, या इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बैन करना चाहिए, उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए, और उसका कोई फायदा भी होगा कि नहीं? सर बिल्कुल फायदा होगा। देखें ना कि उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह अगर हम बाय करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको प्रॉफिट जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग जिस तरह हम देखेंगे मैकडोनल्ड वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको जो है ना लॉस हुआ है। स्टारबक्स कह लें आप, वो बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसकी सेल के अंदर जो है ना काफ़ी मतलब हद तक जो है वो कमी आई है। तो फिर हमें यही चीज़ है कि हम उनको बायकआउट करें। क्या मेरा ख्याल से तो अगर आज ऐलान करें तो हम भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आप वैसे चले, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ, ऐलान की क्या जरूरत है? आपको अगर मोहब्बत है तो आप वैसे चले जाइए, ऐलान का क्या वेट कर रहे हैं? यानी कि एक देखें, एक अकेला बंदा और एक एज अ नेशन हम अगर कुछ चीज़ करते हैं तो वो कह लें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उनको भी पता चले कि उनके साथ है कोई, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। इस टाइम जो जंग चल रही है पूरी दुनिया में, उसकी जो है वो बात की जा रही है उसके ऊपर। ये कुछ लोग फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इसराइल का कुछ कंट्री साथ दे रहे हैं। अभी खबर ये है कि इसराइल ने यह अनाउंस किया है कि पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पे हाफिज़ सईद की बात करें या इस तरीके से लश्कर तैयबा या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बैन किया जाए, इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने ये किया है। हम यहाँ पे ये कैंपेन चलाते हैं कि भाई मैकडोनल्ड्स को बायकॉट कर दो, पेप्सी को बायकॉट कर दो। मुझे ये बताएं, क्या आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि हमारी बात में कितनी वैल्यू है या कितनी वर्थ है और उनकी बात में कितनी वर्थ है?
देखें, सबसे पहले बीइंग पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ठीक है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें उनके साथ, मुश्किल वक्त है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जहां दूसरी बात आपने कही, अभी थोड़ी देर पहले हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और पेप्सी हमें सर्व की गई, जिसको हमने ना की। अच्छा। हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC, जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, जो इजरायली बैकिंग के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे ठीक है। हैं, तो हमें उसको ना करनी चाहिए। ठीक है, हमें उनका बायकॉट कर रहे हैं। उनका बायकॉट करना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी तरीके से भी हम इजराइल को हिट कर सकें। ये हम जल्द से जुलूस तो निकालते हैं, शायद हम इस लेवल पे नहीं है, एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ, कि हम उनको सीधा टकराव तो नहीं दे सकते, ठीक है। मगर हमारी छोटी छोटी एफर्ट्स ही डिफरेंस क्रिएट करेंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। ये तो पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स या इस तरीके से जो उनसे छोटे मोटे ब्रांड हैं, इन्हें तो हम बायकॉट कर देंगे। आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, आपको पता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, IT की फील्ड में अगर कंपनीज की बात करें, वो सब भी तो इसराइल की बैक है या इसराइल की हैं। उन्हें क्यों नहीं हम जो सा वो बायकॉट करते? मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तमाम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बायकॉट करते? ये बात कभी आपने सोची है कि हमने उस लेवल पे वर्क क्यों नहीं किया? हमने अपनी ऐप्स क्यों नहीं बनाई? हम आज आगे मैकडोनल्ड्स बायकॉट करने पे रह गए हैं और उसका कोई फ़ायदा सच मुझे नहीं नज़र आता। बड़ी लंबी डिबेट आपने स्टार्ट कर दी है। काफ़ी पीछे हमारी हिस्ट्री है, जिसके अंदर अगर हमने अपनी एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस की एजुकेशन के ऊपर अगर हमने फोकस रखा होता, जनरेशन से ये मामला चलता आ रहा है, तो शायद आज हम एक जगह पे खड़े होते कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाते। अभी हमें बात की कोई वर्थ होती है, हम कोई बात करते हैं, अभी तो हम अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी ना कोई वैल्यू होती है। हमने अपना फोकस किया ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो उनसे मुजाहिदीन के ग्रुप बनाने में, उन्होंने IT, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हम बिल्कुल IT सेक्टर में बिल्कुल पीछे हैं। साइंस और तरक्की के से हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। अभी भी वक्त है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस। भाई, तो पाकिस्तानी लोग का तो आप लोग को पता है, उधर मतलब कई सारे आतंकवादी संगठन चलते हैं। हमास का हो गया, हमास तो हमारा इजराइल का है, लेकिन इजराइल के पास का संगठन है। तो सेम क्या हुआ था, लश्कर तैयबा नाम का एक संगठन है, जिसको इजराइल ने भी बैन कर दिया, क्योंकि इजराइल के ऊपर हमास का हमला चल रहा है। तो कंप्लीट वो चाहता कि भारत एक तरह से सपोर्ट करे, क्योंकि जो इजराइल ने जो बैन किया, पहले भी उसका था, लेकिन भारत के सपोर्ट के लिए बंद कर दिया। तो सेम यही सब पाकिस्तानी लोग का कहना है कम्प्लीटली, कि भारत ही सपोर्ट किया है, इसलिए उसने बैन कर दिया है, और हम लोग अभी भी बहुत सारे गुट बनाएंगे और कश्मीर पे ये काम करेंगे। ऐसा तो क्या कि पाकिस्तान में 2 टाइप के चल रहे हैं, मतलब गुड तालिबान और बैड तालिबान। जो कुछ एक तालिबान वाला सेटअप रहता है, वो मतलब पाकिस्तान के बाहर अटैक करेंगे, लेकिन कुछ जो है कि उसी में टेररिस्ट अटैक हो जाता है पाकिस्तान के अंदर ही। तो ये सब चीज़ें भी होती है, लेकिन पाकिस्तान का रोना तो लगा ही रहेगा। जैसे आप जानते हो कि पाकिस्तान में अगर बाढ़ भी आ जाएगी, भूखमरी भी आ जाएगी, तो सब सीधे सीधे बोलेंगे सब भारत ही ने किया है, अदर बाकी लोग को कोई मतलब नहीं है, सब भारत ही नहीं किया है। सेम ये है, एक जलन टाइप की भावना तो रहती है। और वो लड़का बात कर रहा था बीच में कि हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, आतंकवाद के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, और भारत जो है IT सेक्टर और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। बाकी इजराइल ने बहुत सही काम किया है, क्योंकि वो सपोर्ट चाहता है, भारत का सपोर्ट चाहता है कि हमास पे हम लोग अटैक करके, वो हमास जो है ये है जो आतंकवादी संगठन है, तो उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर दे, तो इजराइल का भी एकदम साफ सेफ जोन में हो जाएगा। तो वो सपोर्ट चाहता है भारत का इंटरनेशनल नेटवर्क पे। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल में क्या हालात है वो सब लोग तो जानते ही, तो इसी वजह से इजराइल ने बंद कर दिया लश्कर तैयबा को। आप लोग बताइएगा वीडियो में आपका ओपिनियन कैसा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।